everyone, welcome in commerce classes. In last video, we have discussed about what is penalty, what are the general principle of penalty and what are the items of penalty. We have discussed two items of penalty. First is default in tax payable and second is underreporting and misreporting. So students, अंडर-रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग को अंडर सेक्शन 270A में डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन को 2016 बजट में इनकम टैक्स एक्ट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर रिपोर्टिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको एक एक करके समझाऊंगी। अंडर रिपोर्टिंग के जो है 4 स्टेप है, जिन स्टेप को फॉलो करके हम उस पे पेनल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको फॉलो करके एसएससी अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट कर सकता है। सेकेंड जो मेथड है, स्टेप है, वो है क्वांटम of underreported income। क्वांटम का मतलब है स्टूडेंट कि अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसकी अमाउंट कैसे निकाली जाएगी। जो थर्ड स्टेप है वो स्टेप होगा कि जो अमाउंट हमने अंडर रिपोर्टेड की निकाली है उस पे टैक्स कैसे आपको कैलकुलेट करना है। और जो लास्ट स्टेप है वो स्टेप है पेनल्टी। व्हाट विल बी पेनल्टी ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। इन 4 स्टेप को फॉलो करके हम जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है उस पे पेनल्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम हमारी पिछले वीडियो में कि एक एसएससी किन किन मेथड्स का यूज करके अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट कर सकता है वो हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको क्वांटम ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम पढ़ाऊंगी कि अंडर रिपोर्टेड इनकम की अमाउंट को कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए क्वांटम ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम, यहां पर डियर स्टूडेंट 3 केस हैं जिसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस में ये देखा जाएगा कि एसएससी ने अपनी रिटर्न फर्निश्ड की है या नहीं की। तो पहला केस है कि इफ एसएससी फर्निश्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले स्टूडेंट हमें असेसमेंट समझना होगा कि असेसमेंट कितनी तरीके का होता है। तो यहाँ पर पहले हम असेसमेंट समझ लेते हैं। असेसमेंट आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर है जिसमें 4 तरीके के असेसमेंट होते हैं। इन शॉर्ट में रिवीजन के लिए मैं आपको जल्दी से वो असेसमेंट की टाइप्स बता रही हूँ। फर्स्ट, अंडर सेक्शन 139 में एक एसएससी अपनी आईटीआर फाइल करता है। इसके बाद अंडर सेक्शन इनकम टैक्स 143 और सब सेक्शन 1 में उसकी आईटीआर को प्रोसीड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। इसमें एसएससी की आईटीआर को एओ
फर्स्ट टाइम असेस्ड करता है। इसके बाद जो असेसमेंट होता है वो अंडर सेक्शन 144 में होता है। जब एसएससी किसी तरीके की मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता है एओ को, तो वो उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट होता है वो रीअसेसमेंट होता है, जो सेक्शन 147 के तहत होता है। ये मेनली जो है 4 तरीके के असेसमेंट हैं। पहला जो पॉइंट है वो आईटीआर फाइल करने का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लेट एज्यूम करते हैं कि किसी एसएससी, जो मिस्टर एक्स है नाम का एसएससी है, उसने अपनी आईटीआर फाइल की और उसमें अपनी इनकम को 5 लाख रुपीज दिखाया। जब बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहां पे उसकी आईटीआर जब प्रोसीड हुई तो उन्होंने उसकी इनकम को 60 लाख जो है प्रोसीड किया। तो यहाँ पर जो गैप है 10 लाख का, इसे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं कहा जाएगा। इसके बाद जब स्क्रूटनी होती है आईटीआर की, जरूरी नहीं सभी की आईटीआर को स्क्रूटनी की जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्री में बहुत सारे टैक्स पेयर हैं अपनी आईटीआर भरते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली या उन्हें लगता है सस्पिशियस, उनकी 3 या 4 या 5% जो है स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी में जो आईटीआर का असेसमेंट होता है उसको फर्स्ट टाइम असेसमेंट बोला जाएगा, और इसे रेगुलर असेसमेंट भी कहा जाता है, जो सेक्शन 143 और सब सेक्शन 3 के तहत किया जाएगा। इसमें हम माना कि एज्यूम किया कि जो इनकम है वो 75 लाख यहाँ पे उसकी इनकम को असेस्ड किया ए ऑफिसर ने। तो यहाँ पर देखिएगे कि जो अंडर रिपोर्टेड है इनकम वो 15 लाख रुपीज है, इसे ही अंडर रिपोर्टिंग कहा जाएगा, ना कि इनके गैप को। इसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट रीअसेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, उसमें भी जो है इनकम को रीअसेस्ड किया जाएगा। अगर लगता है रीअसेसमेंट उसी केस में होता है जब एओ को लगे कि यहाँ पर जो असेसमेंट हुआ है वो गलत हुआ है या फिर जो एविडेंस है वो गलत है, तो दोबारा से असेसमेंट करता है। तो ये तो ब्रीफ समरी थी असेसमेंट चैप्टर की, जो कि हेल्प करेगा आपको अंडर रिपोर्टेड जो इनकम है उसकी क्वांटम को निकालने में। तो यहाँ पर हम क्वांटम निकालेंगे कि अंडर रिपोर्टेड इनकम की अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि अगर रिटर्न फर्निश्ड की जाती है, जब इनकम फर्निश्ड की जाएगी तो यहाँ पर इनकम एसेस्ड माइनस इनकम प्रोसीड। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकम एसेस्ड है 75 लाख, और इसमें से इनकम प्रोसीड जो है वो है नहीं, इनकम एसेस्ड है 60 लाख। ओके, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम हो गई 15 लाख। आई थिंक यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर होगा आपको। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ कि असेसमेंट जो है ये 4 तरीके का असेसमेंट है। 139 में आईटीआर फाइल की जाएगी, 143(1) में प्रोसीडिंग होगी उस आईटीआर की, और फर्स्ट टाइम असेसमेंट होगा अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में। इसके बाद बस जजमेंट असेसमेंट ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसके बाद जो रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 में किया जाएगा। क्वांटम अमाउंट निकालने के लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम की 3 केस हैं। फर्स्ट केस वी हैव डन, जिसमें रिटर्न फर्निश्ड की गई है। इसके बाद जो अगला है वो है कि अगर रिटर्न
नॉट फर्निश्ड, रिटर्न को फर्निश्ड नहीं किया गया। रिटर्न फर्निश्ड नहीं की गई है तो फर्दर 2 केस हो जाएंगे। फर्स्ट में कि एसएससी कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई लोकल अथॉरिटी है। अगर एसएससी इन 3 कैटेगरी में आता है तो उसके लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाली जाएगी। टोटल इनकम एसेस्ड, जैसे कि यहाँ पे टोटल इनकम एसेस्ड हुई 75 लाख। लेकिन इन 3 को छोड़ करके अगर एसएससी कोई अदर एसएससी है तो वहां पर जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो निकाली जाएगी। इनकम एसेस्ड माइनस एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अमाउंट। जैसे यहाँ पे इनकम एसेस्ड है 75 लाख और आप जानते हैं कि नॉर्मल एसएससी के लिए असेसमेंट ईयर 2019-20 में जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 2.5 लाख 2,50,000, उसको लेस कर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट अदर एसएससी के लिए अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। इसके बाद जो तीसरा केस है, थर्ड केस में जब इनकम रीअसेस्ड की जाती है, इनकम रीअसेस्ड, तो यहाँ पे रीअसेसमेंट में भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि रीअसेसमेंट में जो इनकम है वो 80 लाख असेस्ड की गई। तो यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड जो इनकम है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम रीअसेस्ड माइनस इनकम असेस्ड। जैसे कि इस एग्जांपल में रीअसेस्ड हमारी इनकम 80 लाख है और असेस्ड हमारी इनकम 75 लाख। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि हाउ टू कंप्यूट क्वांटम ऑफ अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था वो था कि हमने अमाउंट भी निकाल ली। इसके बाद इस अमाउंट पर जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है उस पर टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाए। तो उसके लिए थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, तो यहाँ पर मैं थर्ड स्टेप जो है आपको करवा रही हूँ, टैक्स पेएबल ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। तो यहाँ पे भी 3 केस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस जो है वो है इफ रिटर्न नॉट फर्निश्ड एंड फर्स्ट टाइम असेसमेंट। इस केस में जो टैक्स लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट
फ्रॉम टैक्स। जैसे इस केस की हम बात करें कि यहाँ पर प्रोसीड हुआ है 60 लाख, एसेस्ड हुआ है 75 लाख, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम यहाँ पे है 75 लाख, प्लस हो जाएगा अगर एक नॉर्मल एसएससी है तो एग्जेम्पशन लिमिट आपको पता है 2,50,000, 2.5 में इसे लिख रही हूँ, तो ये हमारा 77.5 लाख रुपीज जो है इस इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। रेट क्या होगी? रेट पेनल्टी में आपको बताई जाएगी। पेनल्टी में रेट यहाँ होगी 50% ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम, 50% की रेट से इस पर टैक्स कैलकुलेट किया। टैक्स पेएबल ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, ये हमारा 4th स्टेप है। इसमें भी 3 केस हैं। फर्स्ट जो केस है उसमें एसएससी आईटीआर जो है वो फर्निश्ड नहीं करता है और उसका फर्स्ट टाइम असेसमेंट हुआ है। इसमें जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी इनकम पे करेंगे? वो करेंगे हम टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम और उसमें हम ऐड कर देंगे एग्जेम्पशन लिमिट फ्रॉम टैक्स। टैक्स से जो अमाउंट एग्जम्प्टेड है वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे जो इनकम प्रोसीड थी वो 60 लाख है और इनकम एसेस्ड है वो 75 लाख है, तो यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड इनकम हमारी 15 लाख हो गई और एग्जेम्पशन लिमिट अकाउंटिंग हमारा असेसमेंट ईयर 2019-20 में 2.5 लाख जो है नॉर्मल एसएससी के लिए एग्जेम्प्टेड है, तो टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम 17.5 लाख पे टैक्स लगेगा। ये तो था डियर स्टूडेंट हमारा पहला केस। अब हम दूसरे केस पे जाएंगे। सेकंड केस में इनकम डिटरमाइंड की गई है अंडर सेक्शन 143(1), मतलब यहाँ इस केस में जो है इनकम को डिटरमाइन किया गया है, तो इसके लिए हम टैक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर केवल टैक्स निकलेगा ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम पर। इसके बाद जो हमारा थर्ड केस है उस केस को हम देखेंगे। थर्ड केस, अब हम इसका तीसरा केस देखेंगे। थर्ड केस, इस केस में हम x माइनस वाई करेंगे। हियर x का मतलब है कि अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस इनकम प्रोसीड। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखें कि यहाँ पर अंडर रिपोर्ट इनकम है इनकम एसेस्ड माइनस इनकम प्रोसीड, तो यहाँ पर 75 माइनस 60, 15 लाख जो है वो अंडर रिपोर्टेड इनकम है। इसमें हम प्लस कर देंगे इनकम प्रोसीड। इनकम प्रोसीड की अमाउंट है 60 लाख, तो यहाँ पे टैक्स कितने पे कैलकुलेट होगा? 75 लाख पे। ये आ गई आपकी एक्स निकालना है टैक्स ऑन इस अमाउंट पे। अब यहाँ पे हम
y को निकालेंगे और y होगा इनकम प्रोसीड। इनकम प्रोसीड डियर स्टूडेंट यहाँ पे है 60 लाख। अब इस केस के लिए हम अंडर रिपोर्टिंग इनकम निकालने के लिए x में से y को माइनस कर देंगे। हियर x है 75, y है 60, तो यहाँ पे अंडर रिपोर्टेड इनकम आ गई 15 लाख। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। हमने पेनल्टी में अंडर रिपोर्टिंग कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट जो उसका फोर्थ स्टेप था कि पेनल्टी कितनी लगेगी। पेनल्टी की जो रेट है वो 50% है। जितना टैक्स चार्जेबल होगा उसका 50% इस पे पेनल्टी लगेगी। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। हम हमारी अगली क्लास में मिस रिपोर्टिंग जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।